नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी जगह लेकर आए हैं जहां पत्थर बोलते हैं, जहां सदियों पुराने रहस्य आज भी हवा में तैरते हैं और जहां एक भव्य अतीत की परछाई आज भी मौजूद है। ये है ओडिशा का विश्व प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर। कल्पना कीजिए, आज से लगभग 800 साल पहले 13वीं शताब्दी में पूर्वी गंग वंश के एक महान राजा नरसिंहदेव प्रथम ने एक ऐसा सपना देखा जो पत्थरों पर जीवंत हो उठा। उनका सपना था भगवान सूर्य के लिए एक ऐसा मंदिर बनाना जो उनके रथ के समान भव्य हो, और इस सपने को हकीकत बनाने के लिए 1200 कुशल कारीगरों ने अपनी पूरी जिंदगी के 12 साल समर्पित कर दिए। दिन रात का काम, अथक परिश्रम और कला के प्रति अटूट निष्ठा का ही परिणाम था ये अद्भुत मंदिर। जब आप कोणार्क में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले आप देखेंगे 24 विशालकाय पहिए। ये सिर्फ पत्थर के पहिए नहीं हैं, बल्कि ये समय के प्रतीक हैं। हर पहिया एक जटिल सूर्य घड़ी है जिसकी परछाई देखकर आप आज भी दिन का सटीक समय बता सकते हैं। सोचिए, उस समय जब घड़ियां नहीं थीं, इन कारीगरों ने कैसे पत्थरों पर समय को कैद कर लिया था। इन पहियों को 7 शक्तिशाली घोड़े खींच रहे हैं जो सप्ताह के 7 दिनों या सूर्य की 7 किरणों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये पूरा मंदिर ही एक विशाल रथ के रूप में डिजाइन किया गया है जो सूर्यदेव के ब्रह्मांड में भ्रमण का प्रतीक है। मंदिर की दीवारों पर हर इंच पर जीवन की कहानियां खुदी हुई हैं। देवी देवताओं की मूर्तियां, नर्तक और संगीतकार, आम जनजीवन के दृश्य और हाँ, कामुक मिथुन मूर्तियां भी। ये मूर्तियां सिर्फ कलात्मकता नहीं, बल्कि उस समय के समाज की खुली सोच और तांत्रिक परंपराओं का हिस्सा थीं जो जीवन के हर पहलू को स्वीकार करती थीं। हर मूर्ति, हर नक्काशी आपको उस दौर की कला, संस्कृति और विश्वास की गहराई में ले जाती है। लेकिन इस भव्यता के पीछे कुछ अनसुलझे रहस्य भी छिपे हैं। लोक कथाओं के अनुसार मंदिर के शीर्ष पर एक विशालकाय चुंबकीय पत्थर लगा हुआ था। कहा जाता है कि इस पत्थर के प्रभाव से मंदिर की मुख्य सूर्य प्रतिमा हवा में तैरती रहती थी। ये भी कहा जाता है कि ये चुंबक इतना शक्तिशाली था कि समुद्र में आने वाले जहाजों के कंपास इसकी वजह से भटक जाते थे। नाविकों की परेशानी को देखते हुए पुर्तगालियों ने या किसी अन्य आक्रमणकारी ने इस चुंबक को हटा दिया, और जैसे ही ये चुंबक हटा, मंदिर का संतुलन बिगड़ गया और इसका विशाल शिखर धीरे धीरे ढह गया। आज भी हम इस बात पर सिर्फ अटकलें ही लगा सकते हैं कि ये कितना सच था, लेकिन ये कहानी कोणार्क के रहस्यों को और भी गहरा बनाती है। मंदिर के पतन की और भी कई कहानियां हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये प्राकृतिक आपदाओं जैसे कि समुद्री तूफान या भूकंप का शिकार हुआ। वहीं सबसे प्रचलित कहानियों में से एक ये भी है कि मुस्लिम आक्रमणकारियों, विशेषकर काल पहाड़ नामक सेनापति ने इस मंदिर पर हमला किया और इसके भव्य शिखर को नष्ट कर दिया। आज कोणार्क का जो हिस्सा हम देखते हैं वो मुख्य रूप से जगमोहन और नाट्य मंदिर है, जो कभी मंदिर के भव्य शिखर का ही हिस्सा हुआ करते थे। यह मंदिर सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं है, बल्कि यह उस युग की तकनीकी दक्षता, खगोल विज्ञान के ज्ञान और कलात्मक उत्कृष्टता का जीवित प्रमाण है। कल्पना कीजिए, बिना किसी आधुनिक क्रेन या मशीनरी के इतने विशाल पत्थरों को कैसे उठाया गया और उन्हें इस सटीकता से जोड़ा गया कि वे सदियों तक खड़े रहे। इन कारीगरों ने लोहे के क्लैंप और डॉवेल का इस्तेमाल किया था, जिन्हें पत्थरों के अंदर इतनी कुशलता से छिपाया गया था कि वे आज भी दिखाई नहीं देते। आज कोणार्क सूर्य मंदिर एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। इसके खंडहर भी अपनी भव्यता और अतीत के गौरव की कहानी सुनाते हैं। ये हमें याद दिलाता है कि कैसे हमारे पूर्वजों ने कला, विज्ञान और आध्यात्मिकता को एक साथ जोड़कर कुछ ऐसा बनाया जो समय की कसौटी पर खरा उतरा। कोणार्क सिर्फ एक दर्शनीय स्थल नहीं, बल्कि एक अनुभव है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देता है कि कैसे मानव मस्तिष्क और हाथों ने पत्थरों को जीवन दे दिया। ये एक ऐसी जगह है जहां इतिहास आज भी जीवित है, अपनी कहानियां सुनाता है और आपको अपने रहस्यों में उलझा लेता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसी और भी रहस्यमयी और ऐतिहासिक जगहों की यात्रा आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद। निश्चित रूप से कोणार्क सूर्य मंदिर की कहानी को एक प्रवाहमयी कथा के रूप में प्रस्तुत करते हैं।